उसके बाद देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लेकिन आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर के सेल ऑफ का एक इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। करीब अब 6% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए फर्स्ट रेट्स आए निफ्टी पर, और इस समय अब आप देखें तो निफ्टी खुला है करीब करीब 90 पॉइंट नीचे, मच लोअर देन जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी। और इसमें अगर आप देखें अब बैंक निफ्टी हालांकि ग्रीन में है, लेकिन निफ्टी आईटी पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है, करीब करीब 50 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/3% नीचे है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी करीब करीब वो ज़्यादा नीचे है, करीब करीब 2/3% के करीब नीचे है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, 1027 बढ़ने वाले शेयर हैं और गिरने वाले शेयर करीब करीब 730 हैं। अब आते हैं आज के टॉप सेक्टोरल लूजर्स पर, देखते हैं वहाँ किस तरीके के मूव्स हैं। इसमें सबसे ऊपर है मेटल्स 2% नीचे, एक ग्लोबल मेटल कोलैप्स का इम्पैक्ट। कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी करीब करीब नीचे है 1% के करीब। कैपिटल गुड्स 1% नीचे है। डिफेंस करीब करीब 1% नीचे है। आईटी अब ग्रीन में आ गया। रियल्टी ये भी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं हम गेनर्स पर। गेनर्स में पीएसयू बैंक सबसे ऊपर 0.5%। ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी ठीक ठाक बाइंग है। इनफैक्ट अब ऑयल एंड गैस टॉप गेनर हो गया 0.8%। एफएमसीजी 0.5% ऊपर है और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी हल्की सी आपको बाइंग दिखाई देगी। अब आते हैं हम निफ्टी लूजर्स पर। इसमें सबसे ऊपर हिंडाल्को 3-3.5% नीचे, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% नीचे। ट्रेंड देखिए, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ट्रेंड के नंबर्स में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ एक मार्जिन का सरप्राइज है, लेकिन वो वन ऑफ हो सकता है। 2% नीचे। टाटा स्टील 1.5%, इटर्नल में गिरावट और श्रीराम फाइनेंस ये भी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं हम जरा आज के गेनर्स। उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे पॉजिटिव साइड पर। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। ट्रेंड रेड में है। इसके अलावा एनएचपीसी रिकवर हो गया। टाटा पावर करीब करीब 2.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कमिंस हमने रेड में लिया था 2% नीचे। अपोलो ये टायर्स था, इसको हटा दीजिए प्लीज़। अपोलो हॉस्पिटल कहाँ से आ गया। इंटरग्लोब एविएशन करीब करीब 2.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। यूपीएल करीब करीब 0.5% नीचे है और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 2-2.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट जीपीटी देख लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बड़ी गिरावट आ गई, एक्चुअली थोड़ा सा गलत पड़ा हमारा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी 1.5% नीचे। पीएफसी में ठीक ठाक बाइंग है, करीब करीब 1/3% ऊपर है। इसके अलावा चोला और भारत डायनामिक्स हमने वैसे भी रेड में लिया था, करीब करीब 2.25% नीचे है। रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद चलेंगे वीरू के पास। बजाज होल्डिंग्स 1.5% ऊपर, ये जो सही स्टॉक होना चाहिए था बिग स्टॉक्स में। अपोलो टायर्स ये करीब करीब 1.5% ऊपर है। हेक्सावेयर करीब 7% नीचे है और ग्लोबल हेल्थ केयर करीब करीब 2.7% नीचे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगे। ये कुछ आज के रिजल्ट इम्पैक्ट। लेकिन मार्केट में अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, हालांकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस थोड़ा पॉजिटिविटी की। अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज कैसे रहे एफ&ओ में खास तौर से। वीरू बताइए। जी अनुज, कल के लो से तो बहुत दूर है निफ्टी आईटी एक रिकवरी का अटेम्प्ट करता हुआ 0.18%। आज मैक्वेरी का हमने बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही तर्कसंगत एक व्यू देखा था। सो एज अभी तक एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ। निफ्टी बैंक और उसके बाद जरा एक बार देखिए स्टॉक्स। ओएमसी